तो एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है निशिनो। और निशिनो स्कूल जाने के लिए उठ जाती है, पर लेकिन आते वक्त वो थोड़ी परेशान होती है। इसके बाद निशिनो तैयार हो जाती है स्कूल जाने के लिए, पर लेकिन जब वो दरवाजा खोलने वाली होती है तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि बहुत सारे रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने के लिए बाहर खड़े हैं। पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसका ड्राइवर बाहर खड़ा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर निशिनो बोलती है कि कुछ भी नहीं हुआ, और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निशिनो स्कूल पहुंच चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है। और निशिनो अपने पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है और सभी लोग उसको गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं और निशिनो भी उसका रिप्लाई दे रही होती है। और निशिनो अपने क्लासरूम में जाने लगती है, पर लेकिन तभी उसके सामने एक लड़का होता है जिसको देखकर वो कहती है कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हम उस लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है कागुनो। और इस बंदे के ग्रेड पिलो एवरेज होते हैं और इसके लुक्स भी कुछ इतने खास नहीं होते हैं। और निशिनो इसे गुड मॉर्निंग कहती है, पर लेकिन ये बंदा गलती से उसका गलत नाम ले लेता है। और यहाँ पर निशिनो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहती है कि मेरा नाम निशिमुरा नहीं है, जिस पर कागुनो कहता है कि तुम एक एमपीसी हो और मैं बस उन्हीं का नाम याद रखता हूँ जो मेरे लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट सकते हैं। और कागुनो कहता है कि मुझे माफ करना, शायद मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है, इसलिए शायद मैं तुम्हारा नाम भूल गया था। और निशिनो कहती है अच्छा तो ये एक मिस्टेक थी। और वो अपने मन में कहती है कि ये बंदा मेरे साथ ही 3 महीने से मेरी क्लास में पढ़ रहा है, पर लेकिन इसे मेरा नाम भी याद नहीं। और वो उससे कहती है कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। और काकुनो माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारा नाम तो निशितानो है ना, जिस पर निशिनो परेशान होते हुए कहती है कि मेरा नाम ये नहीं है, बल्कि मेरा नाम है निशिनो और मेरा पूरा नाम है अकाने निशिरो। और उन दोनों की बातचीत खत्म होने के बाद तो काकुनो क्लासरूम के लिए निकल जाता है, पर लेकिन निशिनो नीचे खड़े होकर उसी को देख रही होती है और अपने मन में सोचती है कि इसकी ये गलती नहीं है कि ये मेरा नाम भूल जाता है, बल्कि गलती ये है कि ये कभी भी मेरी तरफ नहीं देखता है। इसकी आंखें मेरी तरफ होती है, बल्कि ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरी तरफ देख रहा है। और जब भी मैं ये सोचती हूँ तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे निशिनो को घेर के खड़े होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि नेक्स्ट ड्रामा में तुम मेन रोल प्ले करने वाली हो ना, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, हम तुम्हें जरूर देखने आएंगे। और दूसरी तरफ निशिनो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर मेरी पावर में होता तो मैं काकुनो को पूरी तरह से इंटैक्ट कर देती और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती, पर लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और मैं काकुनो को दिखाया जाता है जो सभी बच्चों से अलग बैठा होता है और उसने 20,000 से भी ज्यादा हैंड ग्रिपिंग कर चुका होता है। और हम नेक्स्ट सीन में निशिनो को देखते हैं जो कि वॉशरूम जा रही होती है और हमें बता रही होती है कि जब वो मिडिल स्कूल में थी तो किसी इंसिडेंट की वजह से उसे अपने ड्रामा बिजनेस से ब्रेक लेना पड़ा और इसी वजह से बहुत सारे रिपोर्टर निशिनो को घेर लिया करते थे। और निशिनो में बताती है कि इस इंसिडेंट के बाद से वो अपने आप को एक मार्क्स के पीछे छुपाती हुई आ रही है। और नेक्स्ट सीन में हमें काकुनो को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की टेरेस पे बैठा होता है और उसके हाथ में एक बुक होती है जिसमें मैजिक सर्कल के बारे में लिखा होता है, जिसको देखकर काकुनो कहता है कि इतना इनफ नहीं है, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। और दूसरे सीन में हमें क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सभी से कह रही होती है कि स्कूल के फंक्शन में कौन स्टूडेंट मेरी मदद करेगा, जिस पर निशिनो हाथ उठाते हुए कहती है कि मैं मदद कर सकती हूँ, जिस पर टीचर कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगी, आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस है। और सभी बच्चे निशिनो की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा बिजी हो कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर टीचर काकुनो से भी मदद मांगती है, जिस पर काकुनो टीचर को हाँ कह देता है। और हम निशिनो को देखते हैं जो कि क्लासरूम में एकदम अकेली होती है और वो कहती है कि इतने दिनों से मैं टीचर की पैड बन के आ रही हूँ ताकि कोई भी मुझसे नफरत ना करे और मैं इसी तरह से अपनी जिंदगी जी रही हूँ। पर लेकिन तभी उसे कहीं से पियानो की बजने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि ये पियानो काकुनो बजा रहा है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निशिनो की एक्स्ट्रा क्लासेस खत्म हो चुकी है और वो अपने ड्राइवर को कॉल कर रही है ताकि वो उसको लेने आ सके, पर लेकिन उसका ड्राइवर कॉल पिक नहीं कर रहा होता है। और हमें उस ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसको कुछ गुंडे रोक के उसके साथ मारापीटी कर रहे होते हैं और उसको बेहोश भी कर देते हैं। और ड्राइवर के कॉल पिक ना करने पर अकेले ही घर चली जाएगी और फिर वो अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। और हमें काकुनो को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के टेरेस पे खड़े खड़े उसी को देख रहा होता है। और हमें निशिनो को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में चलते चलते कह रही होती है कि उस इंसिडेंट के बाद से कभी भी मैं अकेले घर नहीं गई हूँ, पर लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर लेकिन वो अपने मन में सोचती है कि शायद ये उसका वहम हो सकता है। और वो पीछे जब देखती है तो एक बंदा उसके पीछे खड़ा होता है और वो ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए और वो ये सब सोच के वहां से भागने की कोशिश करती है। पर लेकिन तभी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है और उसके अंदर से एक बंदा उतर के उसे पकड़ लेता है और बेहोश करने की कोशिश करता है। पर लेकिन निशिनो की थोड़ी सी आंखें खुली होती है और वो अपने सामने कागुनो को खड़ा हुआ देखती है, पर लेकिन कागुनो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता है। और इसके बाद निशिनो बेहोश हो जाती है और निशिनो के बेहोश हो जाने के बाद वो गुंडे उसको किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। और काफी समय बाद निशिनो की आंखें खुलती है और वो अपने सामने उन्हीं गुंडों को देखती है और वो बंदा कह रहा होता है कि तुम एक पॉपुलर फैमिली से आती हो और इतनी रात को तुम्हें ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए। पर लेकिन तभी वो दूसरा गुंडा कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, जब हमें पैसे मिल जाएंगे तो हम इसे छोड़ देंगे, तुम्हें इतनी ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से उन दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है और हम कागुनो को देखते हैं जो कि वहीं पर होता है और गेट के बीच में से अपनी फोन की मदद से अंदर क्या हो रहा है वो देख रहा होता है। और फिर वो अपने बैग के पास जाता है और उसमें से बेट को नीचे गिरा देता है और उसके बैग में एक मांस होता है
और हमें निशिनो को दिखाया जाता है और वो किडनैपर निशिनो के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि तुम ये दूसरी बार किडनैप हो रही हो ना, जब तुम मिडिल स्कूल में पहली बार किडनैप हुई थी तो वो उस स्टॉकर ने तुम्हारे साथ गलत काम करने की कोशिश की थी, पर लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा अच्छी यादें दूंगा जिसे तुम पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगी। और फिर वो किडनैपर निशिनो के साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है, पर लेकिन तभी ऊपर से एक आवाज आती है और ये आवाज होती है कागुनो की, पर लेकिन उसने मास्क पहना होता है जिस वजह से उसे कोई नहीं पहचान रहा होता है। और इसके बाद कागुनो घास तोड़ के नीचे आ जाता है और फिर वो किडनैपर कागुनो से पूछते हैं आखिर तुम कौन हो, जिस पर कागुनो बोलता है कि मैं तो बस स्टाइलिश प्लेयर हूँ। पर लेकिन तभी वो किडनैपर कागुनो के ऊपर अपनी गन से हमला करने वाले होते हैं, पर लेकिन कागुनो तलवार जैसी कोई चीज उसके ऊपर फेंक के मारता है जिससे वो घायल हो जाता है और फिर वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में जाकर उस जमीन में पटक देता है और बहुत ही ज्यादा लाते मारने लगता है। और हम उस दूसरे किडनैपर को देखते हैं जो कि अपने हाथ से गन को नीचे फेंक देता है और कहता है बहुत अच्छे, मैं बहुत टाइम से बोर हो रहा था, पहले मैं आर्मी में रह चुका हूँ और अब मैं छोटी मोटी चोरियां करके परेशान हो चुका हूँ, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे एक अच्छी फाइट दे सकते हो और मुझे कुछ देर और एंटरटेन कर सकते हो। जिस पे कागुनो कहता है कि मैं भी एक आर्मी वाले से फाइट करना चाहता था और इतना कहते ही उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और शुरुआत में आर्मी वाला कागुनो के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसका थोड़ा खून भी निकाल देता है, पर लेकिन तभी कागुनो क्रोबार को उठा लेता है और इस पर आर्मी वाला बंदा कहता है कि मैं मानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे फाइटर हो, पर लेकिन तुम मुझे इस क्रोबार के साथ नहीं हरा सकते हो, अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें मुझे हेडशॉट मारना होगा। और ये बात सुन के कागुनो बहुत ही ज्यादा स्पीड में उसके हाथों के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और फिर वो बताने लग जाता है कि मैंने रात के अंधेरे में बाइक गैंग्स के साथ फाइट किया और उन्हें हराया भी है, जिससे मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है और मैं इस क्रोबार का इस्तेमाल 100% पोटेंशियल पे कर सकता हूँ। और ये बात सुन के वो बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है अच्छा तुम वो बजर करो, और वो ये कहने के बाद अपनी गन को उठाने वाला होता है, पर लेकिन कागुनो बहुत ही ज्यादा स्पीड में आके उसके पैर के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर से हमला कर देता है और ये हमला इतना जोरदार होता है कि वो बंदा अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और इसी का फायदा उठाकर कागुनो उसके सर पे बहुत ज्यादा हमला करता है और ये इतना ब्रूटली होता है कि निशिनो भी ये सब नहीं देख पा रही होती है और बस पूरी रात उन दो बंदों की चीखें निकल रही होती है और हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जिनकी हालत सच में बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। और यहाँ पर कागुनो निशिनो के पास जाता है और ये देखकर निशिनो बहुत ज्यादा डर जाती है, पर लेकिन यहाँ पर कागुनो उसके मुंह पर लगी पट्टी को हटा देता है और कहता है कि रात के समय सेफली घर जाया करो और वहाँ से गायब होकर टेरेस के ऊपर आ जाता है। और यहाँ पर कागुनो कहने लगता है कि अगर मैं एक सोल्जर के साथ ऐसे लड़ रहा हूँ तो मैं कभी भी एमिस इन द शैडो नहीं बन पाऊंगा। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उस जगह पर पुलिस और निशिनो के पेरेंट्स आ चुके हैं और निशिनो के फादर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस इंसिडेंट के बारे में किसी को ना पता चल सके ऐसा किया और लास्ट में वो लोग ये पता नहीं लगा पाए आखिर निशिनो की जान किस बंदे ने बचाई थी। और हम नेक्स्ट सीन में निशिनो को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में होती है और सही बच्चे उसे गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं। और आज जब निशिनो कागुनो से मिलती है तो कागुनो उसका एकदम सही नाम लेता है और ये बात सुनकर निशिनो काफी ज्यादा हैरान होती है और रियलाइज करती है कि मैंने पहली बार रियलाइज किया है कि आज ये पहली बार मेरी आंखों में देख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मेरी तरह ये अपनी पहचान को अपने मास्क के पीछे छिपा कर जीता है, पर लेकिन आज बहुत देर हो चुकी है, अब मैं इसके बारे में नहीं जान पाऊंगी। क्योंकि हम नेक्स्ट सीन में निशिनो के घर को देखते हैं जहाँ पर वो अपने टीवी में देख रही होती है कि कागुनो नाम के एक हाई स्कूलर का एक्सीडेंट हो चुका है जिससे उसकी मौत हो चुकी है और इसमें पूरी गलती ट्रक वाले की होती है। और मैं कागुनो की पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो हमें बता रहा होता है कि जब हम सब लोग छोटे होते हैं तो हमारा एक सपना होता है हीरो बनने का, पर लेकिन बड़े होते होते ये सपना हम छोड़ देते हैं, पर लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही पैशन होता है हीरो बनने के लिए और मैंने बहुत सारे स्किल को मास्टर कर लिया जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकूं। मैं सभी को ये दिखाता हूँ कि मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ जिसके ग्रेड बिलो एवरेज है और वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, पर लेकिन मास्क के पीछे वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करता था जिससे वो पावरफुल बन सके। और कागुनो कहता है कि जब भी कोई बंदा अपने हीरो बनने के सपने को छोड़ देता है तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, पर लेकिन अब रियलिटी को फेस करने का टाइम आ चुका है। मैं यहाँ पर कितने भी मार्शल आर्ट और स्किल्स को सीख लूं पर लेकिन मैं ओवरवेलिंग पावर नहीं ले पाऊंगा जो हमें स्टोरी टाइमलाइन में दिखाई जाती है। इससे मैं बस कुछ गुंडों को हरा सकता हूँ, पर लेकिन तब क्या होगा जब मुझे बहुत सारे आर्मी ऑफिसर घेर लेंगे। अगर मैं दुनिया का सबसे अच्छा मार्शल आर्टिस्ट होता तो उन लोगों को हरा देता, पर लेकिन तब क्या होगा जब आसमान से न्यूक्लियर मिसाइल इसके ऊपर छोड़ जाएगी, इसकी सारी स्किल्स और मार्शल आर्ट एक सेकंड में खत्म हो जाएगी और इसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी जिसे हम ह्यूमन बॉडी कहते हैं। मुझे ऐसी अनमैचेबल पावर चाहिए जो कभी भी खत्म ना हो और एक ऐसी बॉडी चाहिए जो अनडिस्ट्रेबल हो, जिसकी कोई भी सीमा ना हो और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जिसे कोई भी ना हरा सके। और हम देखते हैं कि जो बंदा कागुनो ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया था वो रिकार्नेट हो जाता है एक दूसरे दुनिया में और हम देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां खड़ी है और उसमें से एक लड़की बोलती है कि हमने उसे पूरी तरह से सराउंडेड कर लिया है, उसके पास भागने की कोई भी जगह नहीं है। और तभी वो दूसरी लड़की कहती है मास्टर आपने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। और तीसरी लड़की बोलती है कि हमने आज से पहले इतना बड़ा हंट कभी भी नहीं किया है। और हम देखते हैं और भी लड़की ऐसा बोल रही होती है, पर
लेकिन हमें दिखाया जाता है कि टाउन में इसी तरह की लड़कियां फैली हुई हैं। और कागुनो कहता है चलो अच्छा है, पता नहीं क्या पर लेकिन सब ठीक है और मुझे न्यू वर्ल्ड ब्लेसिंग मिली है जिससे मैं इस वर्ल्ड में रिकार्नेट हो पाया हूँ और जो मैं अपनी पुरानी लाइफ में चाहता था वो सारी मैजिकल पावर वो मुझे इस लाइफ में मिल चुकी है और वो सभी को चलने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि कागुनो सबसे ऊपर होता है और यहाँ पर कागुनो कहता है कि मैं जो अपनी पुरानी लाइफ में नहीं कर सकता तो वो यहाँ पर कर सकता हूँ। ना ही मुझे यहाँ का हीरो बनना है, ना ही लास्ट बॉस, मैं तो बस शैडो में रहकर ही सब करना चाहता हूँ और मैं बन के रहूंगा एमिनेस इन द शैडो। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हम कागुनो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है पता नहीं ये सब कहाँ से शुरू हुआ पर लेकिन मुझे शुरुआत से ही एमिनेस इन द शैडो बनना था। और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है एल्फा। वो उससे कहती है कि जैसा आपने कहा था एकदम वैसा ही हुआ है, मैंने एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ी है जिसके अंदर कर्स ऑफ डियाब्लो के बारे में मुझे बहुत सी बातें पता चली है और हम जितना उनके बारे में पढ़ते हैं वो हमें उतने ही ज्यादा पावरफुल लगते हैं पर लेकिन चिंता मत करिए मैं उन्हें संभाल लूंगी। जिस पर कागुनो कहता है कि नहीं हम लोग शैडोज है और शैडोज में रहकर ही काम करते हैं। और वो ये कहने के बाद अपने मन में सोचता है तो मैं इस तरह एमिनेस इन द शैडो बन गया हूँ। और हमें वही टीवी वाली न्यूज दिखाई जाती है जिसमें कागुनो की मौत हो चुकी है और हमें दिखाया जाता है कि कागुनो एक दूसरी दुनिया में रिकार्नेट हो चुका है जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है कि ये बच्चा रो ही नहीं रहा है। और कागुनो को पता था कि क्या करना है और वो अजीब तरीके से रोने लगता है और ये देख के वहाँ पे खड़े लोग पैनिक होने लगते हैं और कागुनो सोचता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। और यहाँ पर कागुनो को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि वो एक दूसरी दुनिया में रिकार्नेट हो चुका है। और तभी हमें कागुनो की बहन क्लियर को दिखाया जाता है जो कि उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है पर लेकिन यहाँ पर कागुनो सेंस कर लेता है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मैजिक है। और कागुनो कहता है कि दूसरी दुनिया में मेरा गोल था बहुत सारी मैजिक पावर इकट्ठी करना पर लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया पर लेकिन मुझे एक सेकंड चांस मिला है और मैं इसे अपने हाथों से नहीं जान दूंगा, मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन के दिखाऊंगा। और इसी तरह काफी साल बीत जाते हैं और मैं कागुनो बताता है कि उसका जन्म बैरन कागुनो के सन के तौर पर हुआ है। और हमें बताया जाता है कि उनकी फैमिली के अंदर हर जनरेशन में एक बंदा डार्क नाइट बनता है जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी फिजिकल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। और हम देखते हैं कि कागुनो अपनी बहन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और हम देखते हैं कि कागुनो अपनी तलवार से एक चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है पर लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। और वो हमें बताने लगता है कि उसकी फैमिली की होप उसकी बहन क्लियर के ऊपर है क्योंकि वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। और दूसरी तरफ हम उसकी बहन को देखते हैं जो एक ही बार से बहुत ही बड़ी चट्टान को तोड़ देती है और सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। साथ ही उसका भाई भी उसके लिए क्लैपिंग कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। और कागुनो सबको ये दिखा रहा होता है कि वो एक नॉर्मल सा डार्क नाइट है जिसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है पर लेकिन ये सब एक दिखावा होता है। कागुनो सबको ये दिखाना चाहता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा कमजोर इंसान है पर लेकिन हमें नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे बैंडेट्स को मार रहा होता है और बहुत ज्यादा हंस भी रहा होता है और वो उनसे पूछता है आखिर मनी कहाँ पर है। और वो बैंडेट्स इसका जवाब नहीं देते हैं जिस पर कागुनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी स्लाइम से बनी स्वॉर्ड बाहर निकालकर उन सभी को मार देता है। पर लेकिन अचानक से एक बंदा उसके पीछे आ जाता है और वो अपनी तलवार से कागुनो के ऊपर हमला कर देता है और इससे कागुनो को थोड़ी चोट लग जाती है पर लेकिन जो उसकी स्लाइम होती है वो उसको रिकवर कर देती है और फिर कागुनो उस बंदे को बहुत ही ब्रूटली मार देता है। और फिर कागुनो उन बैंडेट्स का लूटा हुआ सामान को दोबारा लूट लेता है पर लेकिन अचानक से पीछे से किसी की आवाज आती है केज में से और फिर कागुनो सोचने लगता है कि उस केज के अंदर शायद कोई स्लेब हो सकता है पर लेकिन जब वो उसके अंदर देखता है तो कोई अलग सा ही क्रिएचर होता है। और कागुनो उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी सड़ना स्टार्ट हो चुकी है लेकिन तुम फिर भी जिंदा हो। और जब कागुनो उसके सर पे हाथ रखता है तो वो कहता है कि इस एनर्जी को मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ, ये बस मैजिक ओवरलोड है। और फिर कागुनो एक स्माइल देता है और कहता है वैसे भी मेरी बॉडी नहीं है तो मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। और वो इतना करने के बाद उसे अपने घर लेके आ जाता है और फिर कागुनो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाते हैं पर लेकिन 1 महीने तक कोशिश करने पर उसका एक का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है और वो क्रिएचर एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है जो कि होती है एक एल्फ लड़की। और जब उसे होश आने वाला होता है तो कागुनो उससे दूर हट जाता है और कहने लगता है कि एमिनेस इन द शैडो का फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है। तो ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कर लेना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।